पूर्वी घाट पर्वत, इधर पूर्वी घाट अभी दिखा नहीं रहे कि पूर्वी घाट पर्वत से मिलकर दक्षिण में एक पर्वतीय घाट का निर्माण करता है, जिसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। उस पर्वतीय घाट का क्या नाम है? नीलगिरी पहाड़ी। क्या नाम है? कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा चोटी। कौन सी चोटी? डोडा बेटा चोटी। और डोडा बेटा चोटी किस राज्य में है? आप क्या बोलते हैं? किस राज्य में है? केरल राज्य में है डोडा बेटा चोटी। लिख दें। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? डोडा बेटा चोटी। डोडा बेटा चोटी। कौन सी चोटी? डोडा बेटा चोटी। पहली बात तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में और पढ़ें। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में? 3। डोडा बेटा चोटी, ठीक है, अभी आगे कर रहे हैं। नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्यों में विस्तृत है? 3। कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में विस्तृत। कौन कौन राज्य? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन कौन सा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कितने राज्यों में? 3 राज्यों। लिखो, नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में विस्तृत है? कौन कौन से? लिखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। लिखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। चले नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ये केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में। सॉरी, जबान से शिल्पा फिसल गया, ठीक है। तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। डोडा बेटा चोटी। लिखिए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा चोटी है। कौन सी चोटी है? डोडा बेटा चोटी है। यह पश्चिमी घाट, यह पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चले, कितने राज्यों में विस्तृत है? देखिए, इधर तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, इधर केरल हो गया और इधर कर्नाटक। ये 3 राज्य में आपको दिख रहा होगा। 3 राज्यों में विस्तृत। मिटा दें। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखिएगा, साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी घाटी? साइलेंट घाटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? साइलेंट वैली। कौन सी वैली? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या घाटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह केरल राज्य में है।
और यह केरल राज्य में है। क्या बात है केरल? नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ी पे खूब वर्षा होती है। पहले सुन लो, नीलगिरी पहाड़ी पे खूब वर्षा होती है और खूब वर्षा होने की वजह से यहाँ से जो मानसून उठकर इस पर्वत श्रेणी के किनारे किनारे चलता है और इसको क्रॉस नहीं कर पाता। जब क्रॉस नहीं कर पाता तो नीलगिरी पहाड़ी पर जाकर संघनित होकर मानसून खूब जमकर बारिश करता है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर खूब बारिश होने की वजह से यहाँ वनस्पतियाँ सालों को हरी हरी पाई जाती हैं, मतलब सदाबहार जैसे वृक्ष पानी दिल हो गए। तो बारिश अधिक होने के कारण पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे जहाँ ज्यादा होंगी, वनस्पतियाँ जहाँ ज्यादा होंगी, वहाँ जीव जंतु अधिक होंगे, कीड़े मकोड़े अधिक होंगे, जीव जंतु विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाएंगे जहाँ बारिश ज्यादा होती है। यहाँ आप देखिए, अपने यहाँ बारिश जब होती है, बारिश के सीजन में जो घास आप देखे नहीं होती वो भी घास उगाती है। जो घास बहुत कम मात्रा में आप देखते हैं वो घास बहुत एकदम छा जाती है पृथ्वी जमीन पर, देखते हैं कि नहीं बारिश में। तो जहाँ खूब बारिश होती होगी वहाँ कितनी वनस्पतियाँ होंगी? बहुत ना। तो यहाँ वनस्पतियाँ अधिक पाई जाती हैं, इसीलिए देखिएगा यहाँ जीव जंतु की संख्या भी बहुत अधिक है। इसलिए भारत में सबसे अधिक अगर कहीं जैव विविधता पाई जाती है तो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में आता है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप boलिएगा साइलेंट वैली में पाई जाती है। बात क्लियर हो गया? तो लिखिए, इस पहाड़ी पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। बातें क्लियर हो गई? क्षेत्र की बात करें तो साइलेंट वैली में पाई जाती है सबसे अधिक। बातें करें स्थान की बात करें, साइलेंट में नीलगिरी पहाड़ी के साइलेंट वैली में स्थान की बात करें तो साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। बातें क्लियर हो गई? अगर आपको साइलेंट वैली ना दे करके, नीलगिरी पहाड़ी ना दे करके देता है पश्चिमी घाट, तो आप लगा के आइएगा कि नीलगिरी पहाड़ी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, किस घाट पर पाई जाती है? एग्जाम में आएगा, निम्न में से चयन करो, पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, हिमालय। तो आप बोलेंगे पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से चयन करो जैव विविधता किन क्षेत्रों में, किन स्थानों पे सबसे अधिक पाई जाती है, तो उसमें लिखेगा साइलेंट वैली और नाम दे देगा। बात समझ में आ? 3-4 नाम और दे देगा। तो आपको ढूंढना होगा कि साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से चयन करें किस पहाड़ी पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो दे देगा, एक रहेगा इसमें नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जब पहाड़ी पूछेगा तो नीलगिरी, जब घाटी पूछेगा, क्षेत्र पूछेगा, साइलेंट घाटी। बातें क्लियर हो गया? शांत घाटी। और जब पर्वत पूछेगा तो पश्चिमी घाट। बातें क्लियर हो? लिखिए, नहीं लिखे, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सारे पॉइंट को नोट करो कैसे क्वेश्चन होता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस पर्वत पर, किस पर्वत घाट पर पाई जाती है? क्वेश्चन टाइप में लिखूं, पश्चिमी घाट पर्वत। दूसरा लिखो ऑप्शन, पूर्वी घाट, आपको बताना होगा। तीसरा लिखिए हिमालय। चौथा लिखिए नैनावली। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस पर्वत घाट पर पाई जाती है?
पाई जाती है, पाई जाती है, पूरा लिखना। आप क्या लगाएंगे? पश्चिमी। क्या लगाएंगे? पश्चिमी घाट। क्या लगाएंगे? अगर पहाड़ी यही लिख दिया तो आप क्या लगाएंगे? नीलगिरी पहाड़ी। अगर घाटी लिख दिया तो क्या लगाएंगे? शायद किसी को दिक्कत? नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। क्या नाम है? टोडा जनजाति। एग्जाम में पूछता है किस पहाड़ी पर पाई जाती है? नीलगिरी। टोडा जनजाति उन्हें कहते हैं जो सदियों से इनके रहन सहन में कोई आमूल परिवर्तन नहीं देखा गया अभी तक। ज्यादातर जैसे थे वैसे आज भी है रहन सहन में, उन्हें हम कहते हैं जनजाति। क्या बोलते हैं? और आप लोगों में क्या हो गया? बदलाव हो गया। पहनाव ओढ़ाव में सारी चीजों में क्या हो गया? बदलाव हो गया। लेकिन जनजातियों में आज भी जैसे थे वैसे रह रहे हैं। उनके मकान कच्चे थे, खपड़े के थे, छप्पर के थे, आज भी उनके छप्पर के हैं। उनके द्वार बाहर क्यारियां, फूलों की क्यारियां लगी होती थी, आज भी क्यारियां लगी ही है। बात समझना। इनके घर गोबर से लीपे रहते हैं, गोबर से लीपे बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। ये बहुत साफ सुथरा होते हैं, अपने घर द्वार को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। बात समझना। एक वन राजा को देख लीजिए, वन का राजा जानते हैं, वन राजा जानते हैं, उसको देखिए, इसके घर पे जाइए कितना क्लीन रहता। रोज उसका जो द्वार है, द्वार इसे बोलते हैं आप, वो क्या होता है? एकदम चिकन रहता। सुबह उठ के इसे क्या झाड़ू मार देता है उसको। बात समझा। लेकिन हम लोग क्या 9 बजे एकदम खा के उठेंगे, 9 बजे एकदम आँख मीचते हुए सब लड़कियां उठती हैं, अभी थोड़ा और सो लें। बात समझ में? अभी थोड़ा और सो लें। इसके बाद मम्मी तुम बाहर लेना, आप थोड़ा मंजन कर लें, ठीक है। लेकिन वहाँ को ऐसा कुछ नहीं, 4 बजे उठ के झाड़ू लग जाती है और दूसरे के खेत बेचारे पहुँच जाते हैं काम करने, मजदूरी करते हैं। बात समझ आई? लिखिएगा। इस पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है जो पशु पालते हैं। क्या पालते हैं? पशुपालन करते हैं। ये क्या करते हैं? पशु पालते हैं। ये जनजातियां क्या करती हैं? पशु पालते हैं। बात सबको समझ में आया? क्या करती है? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चले। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ये जो जनजाति है 1960 के दशक में इसकी संख्या बहुत क्या 1960 के दशक में इसकी संख्या बहुत कम थी और इसकी सरकार विशेष ध्यान में रखते हुए इसे संरक्षित की इसे किसी तरह बचाया जाए। उनकी संख्या लगभग, मुझे लगता है कि 800 केवल थी। टोडा जनजाति की संख्या लगभग 800 थी 1900 दशक में। इन्हें बचाने का प्रावधान किया गया, इनकी संख्या को बढ़ाया गया और सरकार ने उसको बहाल भी किया। तमाम विभिन्न प्रकार की जो सरकारें आई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें जो आई, उन्होंने उस पर ध्यान भी दिया। बातें क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि इस नीलगिरी पहाड़ी पर चंदन, सागवान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, इस पहाड़ी पर चंदन, सागवान, चीड़ जानते हैं ना, चीड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बातें क्लियर हो गई? चीड़ एक वृक्ष होता है। चले। सागवान का पेड़, सहजन आपको, उस सहजन की सब्जी बनती है, सागवान की सब्जी नहीं बनती। सागवान की सब्जी नहीं बनती, सागवान की जानते हो क्या बोलते हैं? सागवान की लकड़ी अच्छी होती है, मोटी होती है और टिकाऊ तो नहीं, लेकिन हर एक लकड़ी काम में आ जाती है, उपयोग में आ जाती है। सागवान की लकड़ी का जो शादी में बेड दिया जाता है, वो बेड तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? डबल
डबल बेड। कौन सा? डबल बेड। बात समझ रहे हैं ना? तो सागवान की लकड़ी का ही तैयार किया जाता है आपका डबल बेड। ठीक है, बात समझ में आई? सागवान की लकड़ी एक रेशा, ठीक है, एक तरफ रेशा होता है, चिकना होता है, थोड़ा सा उसको पॉलिश कर देते हो, चिकना हो जाता है सागवान की लकड़ी। और हर लकड़ी उसकी प्रयोग लायक होते हैं, पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते। कंपनी वाले बहुत ध्यान करते हैं। चलिए देखिएगा, जो नीलगिरी पहाड़ी पर एक चट्टाने, कौन सी चट्टाने पाई? 4 चर्नियन चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान? इस पहाड़ी का निर्माण चर्नियन चट्टानों द्वारा हुआ है। हुआ किसके द्वारा हुआ है? इस पहाड़ी का निर्माण चर्नियन चट्टानों द्वारा। कस चट्टान एग्जाम में आया है, इसको लगा के बंद कर। चर्नियन, चलिए, किसी को दिक्कत नहीं? इसके नीचे नीलगिरी पहाड़ी के नीचे एक जो है पर्वतीय गैप। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी के नीचे एक पर्वतीय गैप। उस पर्वतीय गैप का नाम क्या है? उस दर्रे का क्या नाम? बाल घाट। कौन दर्रा? बाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? बाल घाट दर्रा। बातें क्लियर हो गया? चलें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, देखिए गैप, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है। उस गैप का नाम पाल घाट दर्रा है। पाल घाट। कौन घाट? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा है, उस गैप का नाम पाल घाट दर्रा है, जो केरल राज्य में है। पाल घाट दर्रा किस राज्य में है? केरल। किस राज्य में है? किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम। किसी को डाउट? चर्नियन एक प्रकार की चट्टान होती है, जैसे धारवाड़ की चट्टान, आर्कियन चट्टान, ऐसे चर्नियन प्रकार की चट्टान जो वैज्ञानिकों ने अपने यहाँ के ज्योग्राफिकल साइंटिस्टों ने नाम दिया है कि ये चर्नियन चट्टान। आगे बताएंगे जब हम आपको चट्टान, जब आपको हम मैदान पढ़ाएंगे, जब हम आपको मृदा पढ़ाएंगे, तो वहां पे चले। किसी को दिक्कत? जहां तक पाल घाट दर्रा किस राज्य में है? किस राज्य में है? खाल घाट घोर घाट दर्रा किस राज्य में है? खाल घाट घोर घाट दर्रा किस राज्य? महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। पाल घाट दर्रा केरल में। केरल में कहाँ पे? चले आगे तरफ बढ़े। किसी को दिक्कत? जहां तक नेक्स्ट लिखिएगा, पाल घाट दर्रा के दक्षिण में, नेक्स्ट पॉइंट, पाल घाट दर्रा के दक्षिण में पाल घाट दर्रा के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है। एक और पर्वतीय गांठ है, जिसे अनाई मुडी पहाड़ी कहते हैं। इस दर्रा के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ, जिसे क्या बोलते हैं? अनाई मुडी। कौन सी मुडी? अनाई मुडी कहते हैं। कौन मुडी कहते हैं? अनाई मुडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनाई मुडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनाई मुडी। बातें क्लियर हो गया? कौन सी
घाट है? अनाईमुडी पहाड़ी। कौन सी घाट है? अनाईमुडी पहाड़ी। बातें क्लियर हो? चले, किसी को दिक्कत? देखिए अब अनाईमुडी आप हेडिंग बना, अनाईमुडी पहाड़ी। लेकिन यह पहाड़ी दो राज्यों में विस्तृत है। केरल, दूसरा तमिलनाडु। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु। बातें क्लियर होगी? देखिएगा ये दो राज्यों में स्थित है। ऐसे यहाँ से आके ऐसे केरल में, देखिए केरल इधर, इधर केरल हो जाता है, इधर केरल हो जाता है और इधर तमिलनाडु। तो ये देखिएगा अनाईमुडी जो है दो राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है? दो। ये कितने राज्यों में स्थित है? दो राज्यों। दो राज्यों में स्थित। बातें क्लियर होगी? कौन कौन राज्य? केरल और तमिलनाडु। और अनाईमुडी पहाड़ी पर एक चोटी है, उसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। कौन मलाई? अन्ना मतलब भोजन होता है, अन्न, और मलाई मतलब अन्न। क्या है आपका? मलाई। तो लिखिएगा, लिखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत की, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, चोटी अन्नामलाई है, जो अनाईमुडी पहाड़ी पर, जो अनाईमुडी पहाड़ी पर केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में क्या है? स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी अनाईमुडी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है और पश्चिमी घाट पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो किस राज्य में है? केरल। देखिए इसी अनाईमुडी पर ये चोटी, देखिए इसी का नाम है, क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई। इसी अनाईमुडी पहाड़ी पर अन्नामलाई चोटी है, जो केरल में। बातें क्लियर होगी? और अनाईमुडी के पूरब में एक और चोटी है। देखिए अनाईमुडी के पूरब में एक और चोटी टाइप में फैली है, उसका नाम है पालनी। क्या नाम है इसका? पूरब में, देखिए पूरब में है ना, इसका क्या नाम है? पालनी पहाड़ी। क्या नाम है? और अनाईमुडी पहाड़ी के दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम इंग्लिश शब्द है, इसे बोलते हैं हिंदी में इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी। यहाँ पे इलायची की खेती सबसे अधिक होती है, इलायची की पैदावार सबसे अधिक होती है इस पहाड़ी पर, इसीलिए इसे बोलते हैं इलायची। क्या बोलते हैं? सुनो, अनाईमुडी के उत्तर में एक चोटी है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अनाईमुडी के दक्षिण में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डामम पहाड़ी, इंग्लिश में कार्डामम इलायची बोलते हैं, या इलायची की पहाड़ी। अनाईमुडी के पूर्व में एक पर्वत पहाड़ी है, फैली है, जिसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु। कहाँ पे? और कार्डामम की पहाड़ी केरल में। कहाँ पे? देखो सारे पॉइंट देखिएगा। अनाईमुडी पहाड़ी के पूरब में, अनाईमुडी पहाड़ी के पूरब में, लिखे जाइए इसमें, अनाईमुडी पहाड़ी के पूरब में
पहाड़ी स्थित है जो तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य में बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट का अनाईमुडी पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी है जो केरल राज्य में स्थित है। जो कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। आगे तरफ बढ़े। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इस पहाड़ी पर, मतलब किस पहाड़ी? कार्डामम पहाड़ी। देखिए कार्डामम पहाड़ी पर इलायची की पैदावारी सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती क्या होती है? कोई दिक्कत है? सर्वाधिक होती है। आगे तरफ पढ़े चले, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट अब एक बार मेरे साथ इसके दक्षिण में देखिएगा, कार्डामम के दक्षिण में एक और गैप। क्या है? गैप, जिसे बोलते हैं सिरकोट्टा गैप या सिरकोट्टा दर्रा। कौन दर्रा? सेनकोट्टा। अरे सेनकोट्टा से अच्छा है इसको चोरकोट्टा बोल देते। कौन सा कोट्टा? चोरकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? एग्जाम में आपके आएगा सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में है, तो आप क्या बोलेंगे? केरल। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और सेनकोट्टा जो दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से, और तमिलनाडु में एक सबसे प्राचीन शहर है मदुरै शहर। कौन सा शहर? मदुरै। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै शहर, तमिलनाडु के प्राचीन शहर मदुरै शहर को जोड़ता है। क्या करता है? शहर को जोड़ता है। जो मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? और वहां आप जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप शर्ट पैंट जो पहने हैं ऐसे दर्शन नहीं कर सकते। साउथ में आप जाएंगे तो आपको एक धोती टाइप में दिया जाएगा, सफेद धोती जो बुढ़वे पहनते हैं। बात समझ में आया? जो बुढ़े लोग पहनते हैं उस धोती को लपेटिए और इसके बाद तब आप मंदिर में घुसने को पाएंगे, दर्शन करने। बात समझ रहे ना? ऐसे नहीं कि जींस पहन चले जाएंगे, जूता खाली निकाल दिए जींस पहन चले जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे, लड्डू ले लेंगे, चढ़ा के चले आएंगे, भोग चढ़ा के। ऐसा नहीं। वहां पे आपको उस वस्त्र, जो वस्त्र पहन के गए हैं, उस वस्त्र को पहन के वहां पे दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। आपको वहां धोती लपेट के जाने के दर्शन करने। बात समझ में आ रहा? अगर जाएंगे तो क्या धोती पहन के जाइएगा। आप लोग नहीं, उज्जर वाली धोती। लड़के लोग तो ना उज्जर वाली धोती पहन जाइएगा। ये भगुआ को मत पहन जाइएगा। भगुआ, लाल, ये सब नीली पीली, ये सब नहीं, सफेद ये प्रतीक है। बातें समझ में आई? चले आगे तरफ पढ़े। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए बताइए, अनाईमुडी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? अनाईमुडी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? अन्नामलाई। कौन सी मलाई? पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम? बोलो। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अन्नामलाई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। कौन सी है? बात समझ रहे?
अन्नामलाई या अनाईमुडी पहाड़ी के पूरब में जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं पालनी। क्या बोलते हैं? अनाईमुडी पहाड़ी के पूरब में जो पहाड़ी से बोलते हैं पालनी की पहाड़ी, और पालनी की पहाड़ी की शाखा तमिलनाडु। नेक्स्ट, अनाईमुडी पहाड़ी के दक्षिण में एक और पहाड़ी जिसे बोलते हैं काडाम। हिंदी में कहते हैं इलाची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? और ये पहाड़ी केरल राज्य है। इस पहाड़ी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पैदा होता है? क्या बोलते हैं? अच्छा, मसालों की रानी किसे कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं। मसालों की रानी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मसालों की रानी और मसालों का राजा, देख के आइएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन नहीं, कुछ स्वयं भी करना सीखो। आप लोगों को क्या करना है? देख के आना। तो सभी को ये कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट। आप इधर लिखिएगा हेडिंग बना के, पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा? पूर्वी घाट पर्वत हेडिंग बना लीजिएगा। कल पढ़ेंगे कौन सा घाट पर्वत? पूर्वी घाट पर्वत। सभी को थैंक यू। आज मेरे थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे। इस डिस्ट्रिक्ट की सपोर्ट आपको और आपके परिवार को